इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। अगर मार्केटिंग की पिच है ना, तुम बोल दो कि मेरे को फिनटेक वाले बाहर हो जाए, मैं हो जाऊंगा बाहर। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। हेलो दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया की सीजन 3 शुरू हो चुका है और एक से बढ़कर एक आइडिया लेकर हमारे देश के होनहार लोग शार्क को अपनी पिच पेश कर रहे हैं। लेकिन शार्क टैंक में सबका सफर हमेशा सुहाना नहीं रहा है। बहुत से लोगों को काफी प्री रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। कौन भूल सकता है अश्नीर ग्रोवर की वो फेमस वर्ड सिपलाइन की पिच के लिए, या फिर अर्बन मंकी वालों का जवाब ही नहीं दे पाना, या फिर फ्लैट हेड की वो इमोशनल कहानी। लेकिन क्या आपको पता है शार्क टैंक में रिजेक्ट के बाद उन्होंने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया? और तो और यूएस की शार्क टैंक में भी ऐसा एक शख्स आया था जिसे रिजेक्ट किया गया था, लेकिन उसने इतनी मेहनत की कि अपनी रिजेक्शन से उसने पूरी दुनिया ही पलट दी और अगले सीजन में खुद शार्क बन के शार्क टैंक में आ गया। तो दोस्तों, इन रिजेक्शन से दुनिया जीतने वाले ब्रांड की कहानी आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नंबर 1, सिपलाइन ग्लास का मास्क। इसके बारे में तो अब सब ने सुना ही होगा। जब अश्नीर ने अपना गुस्सा सिपलाइन के ओनर के ऊपर उतारा था, जब सिपलाइन शार्क टैंक में आया, तब अश्नीर ग्रोवर के साथ साथ सारे शार्क ने इस प्रोडक्ट पे अपनी हंसी निकाली थी। लेकिन सबकी हंसी के पीछे जूझ रहे रोहित वॉरियर अपनी कंपनी को लेकर काफी सीरियस थे। शार्क टैंक की बेइज्जती के बाद रोहित ने सेल्स बढ़ाने के लिए लोगों को सिपलाइन के बारे में बताना शुरू किया और इसके बाद उन्होंने कुछ छोटी मोटी फंडिंग के साथ नए प्रोडक्ट पे काम किया। और फाइनली जब वो प्रोडक्ट लॉन्च हुई, उन्हें लेकर रोहित पहुंच गए दुबई। अपनी कंपनी के लिए फंडिंग लेने के बाद भी रोहित अपनी बेइज्जती को नहीं भूले थे। उन्होंने अश्नीर की फेमस डायलॉग एक टी शर्ट पर लगाकर बेचना शुरू कर दिया था। कुछ टाइम पहले एक महापुरुष महाज्ञानी ने मुझसे कुछ पूछा था, मैं बताऊंगा क्या? भाई क्या कर रहा हूँ मैं? धंधा। और नंबर 2 में जो स्टार्टअप है, ये शार्क टैंक में रिजेक्ट होने के बाद ये कंपनी मिलियंस नहीं बल्कि बिलियंस डॉलर की कंपनी बन गया था। और ये कंपनी है डोरबोट। डोरबोट की फाउंडर जेमी सिमनॉफ ने अपने प्रोडक्ट शार्क के सामने काफी कॉन्फिडेंस से रखा था और डेमो भी दिखाया था, लेकिन सभी शार्क ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। शार्क टैंक में रिजेक्शन के बाद भी जेमी ने अपना हिम्मत नहीं हारा और अपने बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करना शुरू किया। लेकिन की तकदीर तब बदली जब इस चीज को शार्को नील ने यूज किया और बाद में ये खुद इस ब्रांड की इन्वेस्टर बन गए। और उसके बाद 2018 में अमेज़न ने डोरबोट को $1 बिलियन में खरीद लिया। लेकिन जेमी का सक्सेस यही नहीं रुका। उन्होंने 2019 में शार्क टैंक में खुद एक शार्क बन के आए थे और इसे कहते हैं रिवेंज। और नंबर 3 में है अर्बन मंकी। गली बॉय मूवी तो सबने देखी होंगे। इस मूवी में ज्यादातर अर्बन मंकी ब्रांड की प्रोडक्ट यूज हुआ था। इतने सक्सेसफुल कंपनी होने के बावजूद भी अर्बन मंकी ने अपने पिच शार्क टैंक में रखी थी। इनफैक्ट कुछ शार्क ने उन्हें काउंटर ऑफर भी दिए थे, लेकिन अपनी जिद पर अड़े रहने की वजह से उन्हें कोई डील नहीं मिला था। लेकिन यश कानवाल हार मानने वालों में से नहीं थे। हांगकांग से इंडिया शिफ्ट होने के बाद उन्होंने देखा इंडिया में स्ट्रीट कल्चर काफी कम है और उन्होंने अपने प्रोडक्ट से हिप हॉप कल्चर को टारगेट किया। अपनी थीम के मुताबिक इन्होंने अपना प्रोडक्ट रैपर्स को दिया, जैसे डिवाइन, एमिवे बंटाए और रफ्तार। और इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड स्टार रणविजय सिंह और वरुण धवन के साथ भी कोलैबोरेशन किया। और शार्क टैंक के बाद इस कंपनी की रेवेन्यू 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। और नंबर 4 पे है फ्यूजेंस लैब, एक ऐसे स्टार्टअप जिनको शार्क ने हंसी मजाक, ओवर एम्बिशियस, ओवर वैल्यूड, सेल्स कुछ भी नहीं ऐसे करके ठुकराया था। ये ना बराबर ये डील है ही नहीं। 400 करोड़ रुपए क्या होते हैं, ऐसे किसी से मांग लो, शायद मिल जाए, तुक्का लग जाए, ऐसे नहीं हो। और आज उसी स्टार्टअप को एंटरप्रेन्योर फास्ट, आयरलैंड एसओएसपी, जियोजेन नेक्स्ट अपनी फूड और रिटेल बिजनेस में कस्टमर को फ्रेश फ्रूट प्रोवाइड करने के लिए यूज कर रहे हैं। कंपनी की फाउंडर है डॉक्टर सृष्टि और रूबेल,
जिन्होंने अपना प्रोडक्ट इंफ्रारेड स्कैनर और मशीन लर्निंग मॉडल बनाई, जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा फ्रूट कितना ज्यादा स्वीट है, कितनी इसकी शेल्फ लाइफ है, कितना कच्चा है और कितना पक्का है, उसे बिना काट के। और जैसे ही इस स्पीच को सोनी टीवी पे लाइव किया गया है, उसकी कुछ ही समय के बाद फोर्ब्स 100 एशिया नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड्स डांजू के साथ पार्टनरशिप और ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अवार्ड लेकर सभी शार्क स्पेशली विनीता के इन वर्ड्स को प्रूव करके दिखाया। एम्बिशन को बहुत ओपनली बोलना चाहिए एंड कभी लोग बिलीव करते हैं, नहीं करते हैं, बट इवेंचुअली आप सबको प्रूव करोगे कि आप करेक्ट थे एंड होपफुली इट्स लिसन्स टू गो। और नंबर 5 में जो स्टार्टअप है, इसका तो पूरा किस्मत ही बदल गया शार्क टैंक के बाद, और ये कंपनी है फ्लैटहेड, जो एक शू वेयर कंपनी है। फ्लैटहेड की जो फाउंडर थे गणेश बालाकृष्णन, वो शो में आए थे 75 लाख मांगने 25 करोड़ की वैल्यूएशन पे, और उनकी पिच के दौरान पता चला था कि कंपनी 10 करोड़ की नुकसान कर रहे हैं, और को फाउंडर ने भी कंपनी छोड़ चुका था। और अपनी स्टोरी बताते समय गणेश थोड़ा इमोशनल हो गए थे। I need to evaluate my priorities in life right now. I really think I will go out there, work with the D2C brand and understand how to do this before I come back and try again. Sorry. नहीं यार, नहीं कोई बात नहीं यार, इतना तो यार। लेकिन जिस रात ये शो टीवी पे आया, तब सब कुछ बदल गया, क्योंकि हमारे भारतवासियों ने फ्लैटहेड को ऐसे प्यार और सपोर्ट दिया जिससे फ्लैटहेड की सारी इन्वेंटरी सोल्ड आउट हो गया। और उसके बाद 17 जुलाई 2023 में बेंगलुरु बेस्ड एक फैशन ब्रांड ने कंपनी को एक्वायर कर लिया। और उसके बाद गणेश ने सितंबर 2023 में अपना दूसरा स्टार्टअप लॉन्च किया, जिसका नाम है और नंबर 6 पे है ठेका कॉफी, जिसका फाउंडर है भूपेंद्र मदान। भूपेंद्र मदान शार्क टैंक इंडिया की सीजन 1 में आए थे अपने प्रोडक्ट ठेका कॉफी के साथ। ठेका कॉफी एक न्यू जनरेशन कॉफी चेन है, जिसमें कोल्ड मेथड से कॉफी को बनाया जाता है और कॉफी को बियर बोतल्स में पैक करके कार्ड में बेचा जाता है। शार्क टैंक में उनकी आस्क थी 50 लाख पर 10% इक्विटी। शार्क को उनकी कॉफी की टेस्ट और पैकेजिंग बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिला। लेकिन शार्क टैंक में उन्हें एक चीज मिला जो इन्वेस्टमेंट से काफी बड़ा था, और वो था मार्केटिंग। शार्क टैंक के बाद उन्हें काफी सोशल मीडिया कवरेज मिला, और उसके बाद उन्होंने दुबई बेस्ड एक बीसी फार्म से 2.5 करोड़ रुपया रेज किया। और उसके बाद उन्हें माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस कैंपस में भी ठेका कॉफी का कार्ड सेटअप करने की ऑफर आया, और रिलायंस ने भी उन्हें अपना बिजनेस पार्टनरशिप के लिए अप्रोच किया। और आज ठेका कॉफी का 40+ सिटियों में अपना फ्रेंचाइजी है। और नंबर 7 पे है जीप इलेक्ट्रिक, जिसकी बिजनेस मॉडल पे शार्क को शुरू से ही डाउट था, वहीं डाल देंगे तो आप यू आर जस्ट डिलेइंग द इनर। लेकिन शार्क टैंक के बाद इस कंपनी की रेवेन्यू 5 गुना ज्यादा बढ़ा है, 21 करोड़ से 125 करोड़ तक। और आज इस कंपनी की वैल्यूएशन है 249 करोड़। और अब कंपनी ने भारत की टॉप बाइक मेकर कंपनी हीरो मोटर के साथ पार्टनरशिप किया है, और अब कंपनी के प्लान है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर 10,000 ईवी से 2 लाख ईवी भारत की 30 सिटियों में पहुंचाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके